वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं घर का खर्च और मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं द सिटीज़न फाउंडेशन में मौजूद हूँ और ये वो स्कूल है जहाँ पे जिसकी कोशिश है कि हर गरीब बच्चे को तालीम की सहूलत से आरास्ता किया जाए। यहाँ पे अब मैं एक्टिविटी क्लास में आ रही हूँ। यहाँ पे बच्चों को कुछ डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और यहाँ पे टीचर्स हैं, उनसे भी मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, यहाँ पे जो टीचर हैं उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराती हैं तो सबसे पहले आप क्या करवा रही हैं? सबसे पहले जो दिन का आगाज़ जो हम करते हैं वो तो अल्लाह के नाम से करते हैं और उसके बाद जो है बच्चों को मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। मतलब दिन का आगाज़ करने के साथ हम उनसे प्रीवियस डे का पूछते हैं कि आप कल घर में आपने क्या किया था, न्यूज़ पीरियड लेते हैं और इसके अलावा एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसकी वजह से अभी क्या करने जा रही हैं? अभी तो ये वर्क कर रहे थे अपना इंग्लिश का। आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं? पेंटिंग करने जा रहे हैं? आप बताएं, पेंटिंग करने जा रहे हैं? कौन बताएगा क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी, क्या पेंटिंग कर रहे हो? हम लोग काम देख रहे हैं। काम देखना। अच्छा, मुझे भी ज़रा दिखाओ। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे कौन से ये क्या है? ये सर्कल। और ये क्या है? ये स्क्वायर। अच्छा, और ये वेरी गुड। अच्छा, तो आप ये इस वक्त कभी पेंटिंग करेंगे या क्या करेंगे? इस वक्त ये वर्क है इनको वे ढूंढना है, अमल और जैन को इनको इनकी वालिदैन से मिलाना है, तो वो वर्क ये करने जा रहे थे। अच्छा, आप लोग करें। मैं जब तक आपकी टीचर से बात करती हूँ और फिर मैं देखती रहूँगी कि आप लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो डिफरेंट किस्म की मैं पोस्टर्स देख रही हूँ, 1 2 3 हो गया, डिफरेंट शेप्स हो गई और भी काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, ये बच्चों की पेंटिंग्स भी लगी हैं, उससे क्या असर पड़ता है इन एक्टिविटीज़? मतलब ये सारा साल ये लगे रहते हैं और चेंज करते रहते हैं हम इसको, तो उससे ये होता है कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ये बच्चे इसको याद करते रहते हैं साथ ना उसके। और उसके अलावा ये जो है कि अगर हम कोई शेप दिखाते हैं बाद में तो ये फ़ौरन इसको फाइंड आउट करते हैं, पहचानते हैं कि ये चीज़ है। और इसके अलावा इनका माइंड भी तेज़ होता हो। माइंड भी। और इसके अलावा जो है ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप लोगों में किसको पोएम बहुत अच्छी सुनानी आती है? कौन? पूरी क्लास अच्छी पोएम पढ़ी थी। पूरी क्लास? चलो कोई अच्छी सी पोएम मुझे सुना दो, कोई अच्छी सी पोएम। कौन सी वाली इनको आती है? आप लोग कौन सी पढ़ेंगे? आवाज़ नहीं आ रही, ऊंचा। अच्छा, मुझे वो वाली सुना दो जो क्लैप योर हैंड्स, वो अभी मुझे थोड़ी देर पहले आवाज़ आ रही थी, वो वाली सुना दो। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, run your face. If you're happy and you know it, tap your face. Tap your face. Yes. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. वेरी गुड क्लैपिंग। अच्छा नहीं, अच्छा ये बताएं कि इसमें जो ये पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, पोएम्स हो गई, तो पोएम्स उर्दू इंग्लिश हर टाइप की? यस, 2 टाइप्स मैंने दोनों टाइप्स की पढ़ाती हूँ। और इसके अलावा ये जो अपनी इनकी लैंग्वेज होती है मदर टंग, ये उसमें भी पढ़ते हैं। उसमें भी ये घर से याद करके आते हैं क्योंकि उसमें भी मदर टंग इनकी तो है सिंधी है और कुछ बच्चों की पश्तो भी है। तो मिक्स होती है, कोई पश्तो बोल, हाँ कोई सिंधी बोल रहा है। तो इनकी टाइमिंग्स क्या हैं यहाँ पे? इनकी है 8 o'clock to 12:30। इसमें एक्टिविटी के लिए कितना टाइम देती हैं? एक्टिविटी के लिए मैं साथ करवाती रहती हूँ। मुझे ये ख़ुद कहते हैं कि अब हमें ये करना है, हमें गार्डन जाना है या हमें लाइब्रेरी जाना है, हमें स्टोरी सुननी है। खुद करवा मतलब बाज़ औक़ात तो मैं जो प्री प्लान जो मेरा काम होता है ना, वो ये लोग बिल्कुल एक्टिविटीज़ का आउट कर देते हैं कि नहीं हमें ये करना है, क्योंकि इनके मूड पे, छोटे बच्चे हैं, इनके मूड पे डिपेंड करती हूँ। बिल्कुल इनका मूड देखा जाता है कि ये जैसे आए हैं, अगर ये लो एनर्जी के साथ आए तो इन्हें किस तरह से वार्म अप करना है, किस तरह से इनको, तो अगर मुझे पड़ता है तो मैं फ़र्स्ट पीरियड में ही ले जाती हूँ इन्हें आउट, ताकि वो फ्रेश हो जाएं, आगे फिर पढ़ाई सही। हाँ, फ्रेश हो जाए। कौन सी एक्टिविटी आप लोगों को सबसे अच्छी लगती है? कौन सी सबसे अच्छी है? पेंटिंग अच्छी लगती है, ड्राइंग अच्छी लगती है, पोएम्स अच्छी लगती हैं, स्टोरीज़, क्या अच्छा लगता है? स्टोरी सुनाई मैंने। हैंड रेस करो, हाथ ऊपर उठाओ।
ठीक है, चलो आप बताओ, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? क्यों? पोएम अच्छी लगती है। अच्छा आप बताओ, आपको क्या अच्छा लगता है? कलर। कलर्स अच्छे लगते हैं। कोई कलर आपने अभी इस वक्त किया है? जी। अभी शुरू किया आपने कोई कलरिंग? दिखाओ ज़रा मुझे बुक खोल के जल्दी से। आपका नाम खतीजा? मैं आपकी बुक पे देख लिया आपका नाम, जल्दी से दिखाओ, जल्दी से। कोई है यहाँ पे कलर्स अभी तो नहीं किया आपने, है ना? अभी नहीं किया। ये क्या है? बॉल। बॉल, जोर से। बॉल। अच्छा जी, आपको क्या अच्छा लगता है? कॉपी। कॉपी अच्छी लगती है। कॉपी में क्या करना अच्छा लगता है? लिखना। शेप्स अच्छी लगती हैं आपको? कार्टून्स अच्छे लगते हैं? आपका नाम क्या है? खालदा। खालदा। अच्छा जी। इनको डिफरेंट, क्योंकि बच्चों को ये होता है कि घर में तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती नहीं है, यहाँ आके उनको बड़ा डिफरेंट लगता होगा कि तो आपको किस तरह से लगता है कि जब वो जिस इन्वायरमेंट से आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उनको कितनी ज़्यादा चेंज लगती है? ये मतलब जब ये आते हैं तो बिल्कुल इनको किसी चीज़ का सेंस नहीं होता है, सफाई का ख्याल नहीं करते हैं ये अपनी। इसके अलावा इनको ये नहीं पता होता कि ये दांत या हाथ वगैरह साफ़ रखने चाहिए, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। इनको हैंड वॉश करवाया जाता है और बताया जाता है, बार बार कहा जाता है कि बेटा साफ़ यूनिफॉर्म के साथ आइए और अपने कपड़ों को हाइजीन का भी बिल्कुल यही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन इलाकों से बच्चे आते हैं उनको हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे जो कुछ उनको सिखाया जाए सफाई के हवाले से वो घर जाके भी अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने घर का माहौल जो है वो बेहतर रखें। कुछ और क्लासरूम्स की तरफ चलते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं कि वहाँ पर भी किस तरह की कौन सी क्लास हो रही है या फिर किस तरह किस्म की एक्टिविटी हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक बिल्कुल। ये कौन सी क्लास है? केजी क्लास। केजी क्लास। तो यहाँ पे क्या पढ़ाई? काउंटिंग? जी काउंटिंग। कि बच्चे जो हैं वो कितने जब आते हैं नए नए, उसके बाद उनकी ब्राइटनेस में कितना फ़र्क आता है? क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि उनको फ्रॉम द स्क्रैच करना, उनका घर का माहौल वैसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं हमें भी, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पर सिंधी लैंग्वेज हैं और जब ये लोग आते हैं तो हमारी ज़बान ये लोग नहीं समझ पा रहे होते, इनकी ज़बान हम लोग नहीं समझ पा रहे होते, तो हम लोग इशारों से चीज़ों को बताते हैं। बच्चे ने इधर आना है तो हमने उनको इशारा करना होता है कि यहाँ आइए। वो बिल्कुल हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ। उर्दू फिर बाद में सीखते हैं? फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता उर्दू, इंग्लिश। और इतना यानी हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब वो बच्चे बड़े होकर बड़ी क्लास 5 क्लास में चले जाते हैं तो वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें दे रहे होते हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो यहाँ वही बच्चे हैं जिनको हमने जो है इशारों के ज़रिए, बहुत बड़ी बात है। और ये वरना तो ये कि बच्चे सीख के आए होते हैं घर में, जो नॉर्मल आते हैं इनके पेरेंट्स आते हैं, वो लोग भी बिल्कुल भी उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती हमारी बात। लेकिन अब हम लोग एडमिशन लेते हैं, उनको बताते हैं कि नहीं आप एडमिशन करवाएं, कपड़ों को इशारा दे के बताते हैं कि कपड़े साफ़ होने चाहिए। तो बच्चों जो वालिदैन उनका रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा होता है? बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जो मैं इससे पहले मैं ब्राइट करियर में पढ़ाती थी, बहुत अच्छा इस्टेब्लिश स्कूल है, लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं पेरेंट्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे होते जो यहाँ के पेरेंट्स और यहाँ के बच्चे हैं। जो अभी मुझे बताई थी कि बड़ा सफाई का भी ख्याल रखा जाता है, उनको सिखाया जाता है, किस तरह से क्या? जैसे सुबह में मॉर्निंग में आते हैं तो बच्चों की हम लोग चेकिंग 1 बाय 1 चेकिंग करते हैं, नेल्स की, उनके बालों की। और अगर अब कोई बच्चा ऐसा आ भी जाता है तो मैं वाशरूम वगैरह में कतार बनाकर लेकर जाती हूँ, बाकायदा उनके जो है फेस वगैरह को वॉश करवा देती हूँ। देखती हूँ कि अगर किसी बच्चे के नेल्स बड़े हुए तो मैं नेल कटर से कटिंग कर देती हूँ। इस तरह के सब यहाँ पे आके उनको पूरा तैयार खुद जब एक दूसरे को देखते हैं ना तो वो खुद ब खुद सीखना शुरू कर देते हैं हर चीज़। इनमें सबसे आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट कौन सा है? ये जो है देखिए, मैं अभी जो है 1 वीक हुआ है हम लोगों के पास। ये पहले प्रीवियस क्लास ये उर्दू सीख रहे होंगे सही? जी, जो केजी क्लास अब बनी है तो मैंने सिर्फ 1 वीक इनको पढ़ाया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चे दे रहे हैं। पोएम्स याद कर ली हैं, ABCD याद कर ली है। और मेरी तो और भी मुश्किल होता है कि किसी और ज़बान पे अब मुझे कोई कह दें कि भाई फ़ारसी में आप कोई पोएम याद करें तो कितना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब अगली क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह के बच्चे जो हैं वो क्या सीख रहे हैं। चलते हैं दूसरी क्लास, क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं कि ना सिर्फ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पढ़ाई भी ज़ोरों पर है, मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी आप? कौन सी क्लास है ये? केजी रेड। केजी रेड। आपने भी इसलिए रेड कपड़े पहने? जी क्लास रेड है तो रेड ही पहन लिया। अच्छा, तो इसमें कितने बच्चे हैं टोटल? मेरे ख्याल से न्यू एडमिशन हुआ है अभी, 4 न्यू एडमिशन आया, तो इनको भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है कि उर्दू नहीं आती है? बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ लेते हैं, बोलते नहीं हैं। बोलते नहीं है।
अच्छा, तो फिर किस तरह से आप इनसे, आपको भी आती है? जी मुझे सिंधी आती है। फिर उनको उर्दू भी सिखा रही हैं साथ? सिंधी में नहीं बोलती बिल्कुल इनके साथ, उर्दू में ही सिखाती हूँ उनको। तो बार बार एक लफ्ज़ को बार बार बोलती हूँ और इशारों से समझाती हूँ कि अगर चेयर आगे पीछे करनी है तो इशारों से समझाती हूँ और ख़ुद करके दिखाती हूँ। हाँ, तो जो बुक्स तो उनके लिए बहुत ही वो होती होंगी कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। वो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं घर में, थोड़ा सीख कर आते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, तो उनको इतना तो इन चीज़ों का पता है। कितनी देर की क्लास होती है? हमारी सुबह 8 से 12:30 तक होती है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाइट का बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये कि स्ट्रक्चर इस तरह से कि हवादार है, काफ़ी बेहतर है यहाँ पे, तो इस हवाले से तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हवा बहुत जो है ना, हवादार रूम है, यहाँ इतना मसला नहीं होता है गर्मी में। ये लंच वगैरह का क्या सिस्टम होता है कि लंच घर से आते हैं? नहीं, ब्रेक में खुद लेते हैं यहाँ से, कैंटीन से। कैंटीन से देते हैं, बिल्कुल उसका भी हाइजीन का ख्याल रखा जाता है? बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। तो बच्चे उस मामले में तंग नहीं करते कि मैंने ये नहीं खाना? नहीं बिल्कुल भी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। वाकई मैं देख रही हूँ कि जिस क्लास में भी जा रही हूँ वहाँ पे हवा का सिस्टम जो है वो बड़ा ही अच्छा रखा हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, उनको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे इलाके हैं वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लाइट का बड़ा मसला होता है ना, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं वोल्टेज इंतहाई कम है, पंखे ना होने के बराबर हैं और लाइट तो है ही नहीं बिल्कुल भी। उस तरफ चलते हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी भी है और बहुत सारी क्लासेस हैं, 1 से लेके बल्कि KG से लेके 10 तक की क्लासेस जो हैं वो दी जाती हैं। यहाँ पे ये पूरा सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है कि जो बेल बजती है और बेल बजने के बाद अब मैं ये बजाऊँगी तो ये ना कि बच्चे बाहर भागना शुरू कर दें, मुझे निकल नहीं रहा बिल्कुल, तो यहाँ से जो है बच्चों को ब्रेक की बेल की जाती है। और ब्रेक का ये होता है कि बच्चे बहुत एक्साइटमेंट फील करते हैं, क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं भी स्कूल में थी तो मुझे ब्रेक का बड़ा इंतज़ार होता था कि जल्दी से ब्रेक हो, तो जाके एक होता है कि चेंज हो जाती है, एक डिफरेंट फील आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे जिस जगह पे भी मैं जा रही हूँ, जिस कॉरिडोर में भी जा रही हूँ, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्रिएटिव पोस्टर्स लगे हुए हैं जो कि बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं कि बच्चे जो हैं वो वहाँ से सीख सकें। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आँख की तकलीफ़ को मामूली ना समझें, जल्द डॉक्टर से मशवरा करें, बीनाई नेमत है, इसकी हिफाजत करें। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ख्याल जो है वो बच्चे नहीं रखते, ख़ास कर जिन इलाकों के ये बच्चे हैं, क्योंकि वो बीमारियाँ जो खुदा न खास्ता आगे अगर ख्याल ना रखा जाए तो आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस तरफ मैं आती हूँ और यहाँ पे आने से पहले मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगी। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ पे और क्या कुछ होता है और ख़ास तौर से वो सक्सेस स्टोरीज़ जो कि इस स्कूल की हैं, वो बच्चे जो कि अपने घर का खर्च भी चला रहे हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो इंतहाई मैं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं जिन्होंने दुनिया की हकीकतें सही मानों में देखी हैं। उनसे बात करेंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, देखते रहिए घर का खर्च।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि द सिटीज़न फाउंडेशन में मौजूद हूँ। उनकी प्रिंसिपल जो है मेरे साथ मौजूद हैं, फौजिया खान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ 2 साल हो गए, वैसे TCA में मुझे 8 साल हो गए। 8 साल होंगे। तो आपने तो मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे आते जाते देखे, कहाँ कहाँ से आते हैं, उनमें कितना फ़र्क आता है यहाँ पे पढ़ने के बाद? फ़र्क तो उनमें कुछ भी नहीं होता। जब यहाँ आ जाते हैं तो उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। काफ़ी फ़र्क होता है, यानी कि उन्हें बोलने की सलाहियत नहीं होती है, चलने फिरने की सलाहियत नहीं होती है, वो सब कुछ टीचर सिखाती हैं उन्हें। आइए उस तरफ चलते हैं, तार का ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसमें ये कि वो उन्होंने कहा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, तो लैंग्वेज सिखाना भी एक पढ़ाई अलग और साथ साथ ही अलग एडेड बर्डन होता है कि जी उनको लैंग्वेज भी सिखानी। बिल्कुल, यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो सिंधी है ज़्यादातर, तो उर्दू और सिंधी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो लैंग्वेज सिखाती हैं, उसके बाद उनको काम स्टार्ट करवाती हैं। फिर रीडिंग है, राइटिंग है हमारे बच्चे की। जैसे यहाँ पे जैसे कि वो बताए थे कि इसके अलावा भी और भी होते हैं, हाइजीन, वॉशरूम जो है वो उसको किस तरह से यूज़ करें। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठिए यहाँ पे। बच्चों ने पूरा फुल एक्ट। अच्छा, ये बताइए, लाइब्रेरी है? जी, लाइब्रेरी है। अच्छा, यहाँ पे कौन सी क्लास के, हर क्लास के बच्चे आते हैं? यहाँ हर क्लास के बच्चे आते हैं, KG से लेकर मैट्रिक तक। तो ई बुक्स जो है उनके मुताबिक रखी गई हैं? उनके मुताबिक उनके लिए स्टोरी बुक्स। जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्टोरी बुक्स हैं, जो बड़े बच्चे हैं उनके बड़े। अच्छा, ये बताएं कि कौन मुझे पढ़ के सुनाएगा कुछ? अच्छा चलो, मैं सबसे पहले उसकी तरफ आती हूँ। ठीक है, प्रीफेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले बताएं कि आप प्रीफेक्ट हैं, तो बच्चों को इतने सारे जो हैं आपके फेलोज़ हैं उनको किस तरह से संभालते हैं? मिस डिसिप्लिन सिखाते हैं, और जब टीचर बाहर गई हो तो हम उसे खामोश करवाते हैं। खामोश कराते हैं? किस तरह? डांट जोर से कि चुप? नहीं, प्यार से करवाते हैं। प्यार से बात सुन लेते हैं? यस। आपका नाम क्या है? नवीद। अच्छा नवीद, आप मुझे बताएं आप क्या बता रहे हो? तू है सबका पालंगार, तुझसे रोशन सब घर बार, फूल खिलाए बागों में, पेड़ उगाए बागों में, सूरज चांद चमकते हैं, तारे खूब दमकते हैं, खेतों में हरियाली है, रोशन बाली बाली है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग हो जाए। अच्छा जी, आप बताओ, आप क्या बता रही हो? आपका नाम? गुलबानो। हाँ, गुलबानो। आज निदा और अली स्कूल देर से आए, वो भागे भागे जमात में गए। सब बच्चे काम कर रहे थे। निदा ने बस्ता खोला, कॉपी निकाली, लेकिन पेंसिल ना मिली।